आरएससी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा आप चल रहा है अपना क्लासेज, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इसको लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि आपको जो भी हम डेली पढ़ाते हैं आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिलेगी, और जिससे कि आपको नया नया ताज़ा ताज़ा पढ़ने को मिलेगा, फ्रेश। इसके साथ साथ क्या है कि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है। कमेंट बॉक्स आप कम डालते हो, उसमें कुछ लिखते नहीं हो जिससे मुझे पता चले कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। यानी कि आपको बराबर से कमेंट डालना है मेरे को, जिससे मैं आपका समाधान कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट होती है, और आज का अपना जो टॉपिक है वो है कृदंत प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय में अपना चलता है कत प्रत्यय। कौन सा? कत प्रत्यय। और कत प्रत्यय के बारे में आपको हम बहुत डिटेल से बताएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए, ये कत प्रत्यय क्या होता है कि ये कृदंत का ही पार्ट है, ठीक है। और कृदंत के पार्ट के साथ साथ क्या है कि इसमें कत के साथ एक कतवतुअर होता है। लेकिन हम पहले कत प्रत्यय की बात करते हैं। कत प्रत्यय कहाँ होता है, इसकी क्या शर्तें, धातु के साथ कैसे लगता है, तो चलिए अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, ये कत प्रत्यय है, इसका शेष क्या बचता है, पहला पता है शेष। इसका शेष बचता है त, यानी कि इसका जो शेष बचता है वो तय बचता है। और इसमें क्या हो जाता है, इसका शेष बचता है त, और इस का हो जाता है लोप। क्या हो जाता है, इस जो का है ना, ये का, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। एक बात, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि ये जो कत प्रत्यय है ये भूतकाल, यानी कि भूतकाल, भूतकाल अर्थ वाली, भूतकाल अर्थ वाली धातुओं में, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने वाला, यानी कि भूतकाल के, इसको दोनों प्रकार से कह सकते हैं। भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने, यानी कि भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो कि भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है, यह तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, यानी कि इसका प्रयोग तीन लिंगों में होता है। कौन कौन से लिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यानी कि इसका जो प्रयोग है वह तीनों लिंगों में किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसके बाद इसमें इसका प्रयोग करते समय, इसका प्रयोग करते समय, इसका प्रयोग करते समय धातुओं में गुण या वृद्धि नहीं होती है। यानी कि जब हम इसका प्रयोग करेंगे धातुओं के साथ तो इस धातुओं में गुण वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, यहां तक का समझ आया। शेष तय बचता है भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए, यह तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। इसका प्रयोग करते समय धातुओं में गुण वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखो अब इसके बाद और सुनिए। इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो बिल्कुल सरल भाषा में आपसे बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो बिल्कुल सुनो ध्यान से। इधर लिख लिया पुल्लिंग, इधर लिख लिया स्त्रीलिंग, और इधर लिख लिया नपुंसकलिंग।
अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इसमें करना क्या है कि जो अपनी मूल धातु होती है, क्या होती है, मूल धातु, मूल धातु, मूल धातु में हमें क्या जोड़ना है, पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। ये इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। मूल धातु जहां भी आ जाती है उस मूल धातु में इनको जोड़ना है। पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम जुड़ता है। बात समझ आई। और यह इसका प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है, यानी कि इसका जो प्रयोग है वह तीनों लिंगों में किया जाता है। और देखो कैसे करना है इसका प्रयोग। मूल धातु में क्या जुड़ जाएगा, मूल धातु में क्या जुड़ जाएगा, पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम जुड़ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो, और इससे जो बनेंगे शब्द, इससे जो शब्द बनेंगे उनके जो रूप चलते हैं भाई, जैसे कि इनसे शब्द बन गए। अब हमने मान के चलो एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं आपको मैं। जैसे पट धातु ले लिया, एक मिनट की समझिए, और कत प्रत्यय, ठीक है जी। पट धातु या कत प्रत्यय में हम प्रयोग करेंगे तो कत का तय से तय का तो लोप हो जाएगा, क्या बचेगा, तय, प ठ प्लस त, और रूप बन जाएगा पठितः, बन गया। अब पठितः बन गया तो अब जो ये रूप बन रहा है इसके क्या चलते हैं, रूप चलते हैं। क्या चलते हैं, रूप चलते हैं। तो वो कैसे चलते हैं, वो राम की तरह चलते हैं। जैसे राम है, रामो, मैं आपको लिख के बताता हूं। जो हमारा रूप बना क्या, पठ प्लस कत बराबर क्या बन गया, पठित। ये बन गया, क्या बन गया, पठित बन गया। ठीक है जी। अब इसके रूप चलाने हमको, किसके रूप चलाने, पठित के। तो इसके रूप चलते हैं राम की तरह। जैसे रामः, रामौ, रामा। अब देखो पठितः, पठितौ, पठिता। आया समझ नहीं आया। यानी कि मान के चलो हमने कोई वाक्य बनाना है कि दो बालक पढ़ते हैं, तो अब दो बालक पढ़ने के लिए क्या आएगा, तो अब क्या करना है, द्वौ बालकौ पठितौ। बना नहीं बना। तो इनका प्रयोग हमें इस प्रकार से करना पड़ता है, द्वौ बालकौ पठितौ, दो बालक पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये आपसे ये हुआ कि जो राम के रूप चलते, राम है, रामो, रामा, यानी कि एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। समझ रहे हो। तो इनके रूप इस प्रकार चलते, ध्यान रखना इस चीज का। आप, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि पठितः, पठितौ, पठिता, द्वौ बालकौ पठितौ, दो बालक पढ़ते हैं। जैसे एक बालक खेलता है तो देखो एकः बालकः क्रीडति, क्या आएगा, क्रीडति ही, क्रीडतः। अब क्रीडतः क्या आएगा, इस प्रकार से। ये इसमें जो शब्द है ना, ये हमारा दिख रहा है जो धातु, ये कैसी धातु है, कत प्रत्यांत। क्या है, कत प्रत्यांत। यानी कि कत प्रत्यांत का मतलब है जिसके अंदर क्या आता हो उसे कत प्रत्यांत कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, दो बालकौ पठितौ। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, इसी प्रकार से ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। तो अब आपको इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सरल भाषा में है, पठ धातु कत प्रत्यय बराबर पठितः। अब हम इनको रूप बनाते हैं किसमें, तीनों लिंगों में। देखो कैसे बनते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, अब हमें क्या एक सारणी बनानी है कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान चलो हमने बना दिया कि यहां लिख दिया हमने धातु प्लस प्रत्यय
क्या लिख दिया, प्रत्यय। इसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हमें तीनों लिंगों में प्रयोग करना है इसका। किस करना है, तीनों लिंगों में। जैसे हमने ले लिया चल धातु प्लस प्रत्यय कौन सा है, कत, ठीक है। तो अब देखो पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा चलित, चलितः। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, चलिता। और नपुंसक में क्या बन जाएगा, चलितम, चलितम। इस प्रकार से काम होगा इनका, यानी कि चलितः, चलिता, चलितम। ऐसे ही पठ धातु ले लिया प्लस कत प्रत्यय। अब देखो पठितः, पठिता और पठितम। किसी को प्रॉब्लम, जैसे हंस धातु ले लिया, कत प्रत्यय, हसितः, हसिता, हसितम। किसी बच्चे को समस्या है तो बताना। जैसे खाद धातु ले लिया प्लस कत प्रत्यय। अब देखो खादिता, खादिता और खादितम। इस प्रकार से होता है। तो एक देखो, इस प्रकार से आपको समझना है इन चीज़ों को। अब बात इस बात की आती है कि हमें और भी धातु होती है। जैसे मान, ये तो अपना इस प्रकार से रहा। जैसे मैंने लिख दिया नी धातु, कौन सी, नी धातु प्लस कत प्रत्यय। अब देखो इसका हो जाएगा नीतः, नीता, नीतम। समझ रहे हो। ऐसे ही जैसे मैंने लिख दिया, मान के चलो हन धातु, हन प्लस कत बराबर हतः, हता, हतम, हत, हता, हतम। जैसे मैंने लिख दिया क्रि धातु प्लस कत प्रत्यय बराबर क्रतः, क्रता और क्रतम। तो इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं। बात समझ रहे हो। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक बार और बता रहा हूं कि हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस मूल धातु का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, मूल धातु का। अब मूल धातु का ध्यान क्या रखना है, आपको ये समझना बस थोड़ा सा। तो देखो हमें मूल धातु में क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं आपको चित्र बना रहा हूं यहाँ एक सारणी टाइप में, इस प्रकार से, जिससे आपको हर कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहां देखो कि इस प्रकार से बना दिया। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। यहां हो जाएगी अपनी मूल धातु, मूल धातु। अब देखो क्या करना है आपको, बस इतना है कि मूल धातु में क्या जोड़ना है, मूल धातु में क्या जोड़ना है, मूल धातु। मूल धातु में जोड़ना है आपको क्या, तह, ता और तम। इसको याद कर लेना। मूल धातु में त, तह और तम, इनको जोड़ते जाओ और आराम से रूप आगे बढ़ाते जाना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आपको अगर ऐसी कंडीशन मिलती है कहीं, तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना, तह, ताम और तम। ठीक है। मूल धातु में इनको जोड़ते जाना है और आपको रूप तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से बन जाता है। अब थोड़ा मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इनको नोट कर लिया। चलिए
कुछ देखो ऐसा होता है कि धातु संस्कृत में दो प्रकार की होती हैं। संस्कृत में दो प्रकार की धातु होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। संस्कृत में धातु दो प्रकार की होती है। संस्कृत में दो प्रकार की धातु होती है। नंबर एक सेठ धातु, सेठ धातु, और नंबर दो अनिट। इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। सेठ धातु अनिट धातु में अंतर क्या है? देखो कि सेठ धातु उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है? इट का आगम। और अनिट क्या होती है? जिनमें इट का आगम नहीं होता है। यानी कि जिनमें इट का आगम होता है उन्हें तो कहते हैं क्या? सेठ धातु। और जिनमें इट का आगम नहीं होता है उन्हें कहते हैं अनिट धातु। न इटति अनिट, न इटति अनिट, अर्थात जहां इट का आगम नहीं हो रहा है उन्हें अनिट धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जैसे नीट है, नी धातु है। अब इसमें क्या होगा? इसमें इट का आगम नहीं होगा, तो इसका रूप क्या बना था? नी प्लस कत बराबर नीत बना था। यह बना था ना। तो ये धातु कैसी मानी जाएगी? अनिट धातु मानी जाएगी। और इसी के साथ साथ मैंने आपको दूसरी धातु जैसे पट धातु प्लस ये है अपनी पट धातु प्लस कत प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? पठितः। तो ये धातु कैसी रही? सेठ धातु। तो मेरा आपसे ये कहना है, आपको समझ आ गया होगा कि धातु दो प्रकार की होती है, एक तो सेठ धातु और एक अनिट धातु। सेठ धातु वहां कहते हैं जिनमें इट का आगम होता है, अर्थात जिनमें ई लगता है बीच में, या बीच में लग गया पठित बन गया। लेकिन नी प्लस कत प्रत्यय है, इसमें कोई नी का नहीं हुआ, ना ही गुण हुआ, ना ही वृद्धि हुई, कुछ नहीं हुआ ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन धातुओं में ना तो गुण होता है ना वृद्धि होती है। और यहां देखो पट धातु में कत प्रत्यय लगा पठित बन जाता है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी अनिट धातु होती हैं उनमें इट का आगम नहीं होता है, और जितनी भी सेठ धातु होती है उनमें इट का आगम होता है। तो आपको अनिट और सेठ धातु समझ आ गई होंगी। आ गई ना क्लियर? चलिए, तो देखो इस प्रकार से हमने काम किया, और इसके बाद हम और आपको समझाना चाहेंगे और अच्छा जितना प्रयास करेंगे। अब देखो क्या करना है आपको। इसमें और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान के चलिए दा धातु क्या है? दा धातु लिख दिया, और इसके बाद क्या होता है कि दा धातु लिखने के बाद कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, वही बिल्कुल तरीके से करना है आपको। तो बस देखो, जैसे मान के चलो हम लिख दिया दा धातु इस प्रकार से। धातु क्या है? दा प्लस कत बराबर दत्त, दता और दत्तम। इस प्रकार से हमारे रूप बन जाते हैं। जैसे प्रच, कौन सी है? प्रच धातु। तो यह अपनी प्रच धातु। अब प्रच का कत प्रत्यय जोड़ेंगे, पृष्ठ, पृष्ठा और पृष्ठम, ये रूप बन जाएंगे। अब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने ये तो कैसे बना दिया। ये आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी ना, इष्टुत संधि, इष्टुत संधि, तो उन्हीं के नियम से ये यहां बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनको समझना है। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमको समझ नहीं आए, तो वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखे, और मैं आपको कुछ 2-3 शब्द दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? 2-3 धातु दे रहा हूं, उनका आप बनाना और जब बताना क्या है। जैसे देखो, एक तो किरी धातु दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, और एक दे रहा हूं इस धातु। इन दो धातुओं को आप क्या करना है?
ये दोनों रूप आपको क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बना के दिखाने मेरे को, जिससे कि मुझे पता चलेगा आप ये वीडियो देखते हो नहीं देखते हो। ठीक है ना। नवीन, सुरेश, कुसुम, ध्यान से देखना और इनको करके दिखाना। अगर आपको मुझे लग रहा है हाँ तुम करते हो तो इनका सामने क्या रूप बनेगा वो दिखाना, मैं फिर इनका रिप्लाई करता हूँ कि आपने कैसे बनाया क्या बनाया। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो हमारा ये कृत प्रत्यय है वो कत प्रत्यय इस प्रकार कत प्रत्यय होता है। किसी को कोई प्रकार की समस्या है तो हमको आगे बताना और नेक्स्ट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बोलना। ठीक है। तो चलिए, ये आपका कत प्रत्यय यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।